यार मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझे क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है यार, मुझे क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है यार। यार मैं यहाँ पे बाइक रुकाना चाहता हूँ यार, मुझसे नहीं हो रहा है यार। ओ यार मैं बर्फ छूना चाहता हूँ। ओ यार मैं बर्फ टच करना चाहता हूँ। साइड में ना थोड़ी थोड़ी बर्फ देख रहा हूँ मैं। मेरा जिंदगी का पहला बर्फ देख रहा हूँ मैं उसको छूना चाहता हूँ यार। यार मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा यार मैं बर्फ़, लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ यार। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है यार। मैं कैसे बयां करूँ अपनी खुशी। व्लॉग ऑन विथ राघव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई थिंक यहाँ से ऑफ रोड स्टार्ट होती है। यहाँ पे रोड ठीक नहीं है उतना। फाइनली मैंने मेरी लाइफ की पहली बर्फ़ देखी ली और इतना खुश हो रहा था मैं, इतना खुश हो रहा था। सभी को होगा ही ना, ज़िंदगी का पहला नेचुरल बर्फ़ अनबिलीवेबल है ना। तो इसलिए मैंने बाइक से उतरा और मतलब पागलों जैसा नाचने को दिल कर रहा था मुझे। वहाँ पे मुझे पागलों जैसा नाचने को दिल कर रहा था एक्चुअली। बाद में मैंने बाइक वहाँ पे रुकाया और वहाँ से उतरा। After 2 steps, I lost my balance. And you know, that's when the colors started to change. And it was somewhere then I started to feel covered in chaos. And it was somewhere then. Don't look at me.
stop my bike and to touch this ice for sure. और उस बर्फ़ को हाथ में लिया मैंने और खेलने लगा और आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग यार. फर्स्ट टाइम फीलिंग जो रहता है ना किसी को भी, चाहे किसी में भी हो, फर्स्ट टाइम फीलिंग्स वो बेस्ट रहता है कभी भी, है ना. मुझे भी ऐसा ही था एक्चुअली. ये मेरे लिए बहुत ही बेस्ट था और खेलने लगा मैं बर्फ़ से एक्चुअली. अभी हैंड ग्लोव्स निकाल के बर्फ छूंगा मैं. Ice. ओ माय गॉड, मेरी लाइफ की पहली बर्फ छूने जा रहा हूँ. मेरी ये बैग एक जगह रख के आता हूँ. ये बैग बहुत भारी है यार, मुझे नहीं चाहिए ये. बहुत ठंड है यार यहाँ पे. मेरे जीवन का पहला स्नो. ओह माय गॉड. मैं इतना खुश था. पहली बार बर्फ को छूने जा रहा था मैं. वो नेचुरल बर्फ ना, उतने पास से मैं देख रहा था उसको. मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब इतनी खुशी हो रही थी. मतलब पहली बार असली बर्फ को हाथ में ले रहा हूं. हे भगवान. See? जीवन में अपनी कठिन परिश्रम से सफलता हासिल करने में जो खुशी मिलती है और वो खुशी और किसी में नहीं है ना दोस्तों? क्या कहते हो? आप कह सकते हो मैं पागल हो चुका हूँ खुशी से. आप कह सकते हो, ये वर्ड कह सकते हो आप, क्योंकि मैं पागल ही हो चुका था. मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही थी. मैं उसको मतलब वो बर्फ़ को लेके मैं तो खेल रहा था, अपने बदन में लगा रहा था और उसको खा रहा था. मैं क्या कुछ नहीं कर रहा था वहाँ पे. फर्स्ट टाइम फीलिंग थी. सभी को ऐसा ही हुआ रहेगा, है ना? खाओ क्या इस बर्फ को, खाओ क्या. हे भगवान, उंडे कट हे इसे गोलगप्पा भी बना सकते. देखिए
आइस का गोला बना रहा हूँ मैं। अच्छा है पानी। यहाँ फ्रीजर की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। इस आइस के गोले को ऊपर फेंकूं। इधर सुनो। ये देखिए मैं बर्फ का गोला बना रहा हूँ। हे भगवान, मेरा हाथ देखिए लाल हो चुका है ठंड से। मुझे यहाँ से जाने को मन ही नहीं कर रहा है। लास्ट एक स्नो लेते हैं, ठीक है? वाह, नेचुरल बर्फ का मजा ही कुछ और है। सीरियसली रियल स्नो दा मजा, रियल स्नो दा मजा। अरे खुशी से पागल हो जा रहा हूं मैं। किसको बताऊं, किससे शेयर करूं ये? हाँ, मेरी एक पुराने वीडियो में मुझे एक अंकल ने एक बात बताई थी। वो बात मुझे आज बहुत याद आ रही है। वैसे मेरे पुराने वीडियो विस्टाडोम व्लॉग में जो आप देख रहे हैं ना, वो अंकल मुझे एक बात कही थी। हम वीडियो या टीवी में सुंदर जगहों को देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि हमें वहाँ जाके वहाँ का सुंदर अनुभव लेना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि हमें उस जगह जाके वहाँ का सुंदर अनुभव लेना चाहिए। यस यस, घर में बैठ के टीवी में देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें उस जगह जाना चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए। आज मुझे उनकी बात 100% सच लग रही थी। आज मैं भी बोलूँगा, यहाँ आके एक्सपीरियंस करना चाहिए, ठीक है? आप लोग फैमिली के साथ बाइक पे सभी नहीं आ सकते, आप 4 व्हीलर पे यहाँ पे आ सकते और यहाँ का मज़ा उठा सकते हैं। बाद में एक बंदे ने मुझे बोला, वहाँ पे एक लड़ाकी बंदे ने वहाँ पे जा रहा था, तो उन्होंने बोला मुझे कि आगे आपको उससे भी ज़्यादा बर्फ़ मिलेगा, आगे जाओ आप करके बोल के गया। मैंने बोला उसको, भाईजान ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो इधर ही मैं छूना चाहता हूँ। मुझे पता है आगे बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा है ना, यहाँ पे छोटा छोटा मतलब थोड़ा थोड़ा है ना, तो यहाँ का मज़ा मैं पहले लेता हूँ करके उनको रिप्लाई दिया मैं। सी ज़्यादातर यहाँ सब स्नोफॉल होने के बाद रोड क्लोज कर दिया जाता है। Yeah, I'll come. This is my first ride. You will feel real snow over there and there. Okay? See, और ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. वो बंदा मुझे बता के गया कि यहाँ से भी ज़्यादा स्नो आपको आगे मिलेगा। मैंने उनको बताया कि हाँ मुझे पता है, लेकिन ये मेरा फर्स्ट राइड है और जीवन का फर्स्ट स्नो है, तो ये पहला स्नो का अनुभव मैं यहीं पे करना चाहता हूँ। दोस्तों बारिश आने की संभावना भी है यहाँ पे। क्लाइमेट कितने जल्दी चेंज होता है यार यहाँ पे तो। अच्छा है पानी, अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी अपनी ही सुंदर दुनिया में खो चुका था।
समय शाम 5 बज चुके थे। समय के बारे में मुझे जरा सी भी चिंता नहीं थी। मुझे अभी भी खारदुंगला पहुंचना बाकी है और खारदुंगला पहुंचने तक मुझे शायद शाम 5:30 हो सकती है। और यही नहीं, मुझे खारदुंगला जाके वापस रिटर्न भी आना है। लेकिन मुझे इन सब की कोई चिंता या परवाह अभी नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं इस धरती के स्वर्ग में अपने आप को ही भूल चुका था। दोस्तों वो देखिए, यहाँ सभी स्नोफॉल होने के बाद यहाँ के रोड ब्लॉक हो जाते हैं। तो चले फिर निकलते हैं। Go there and we'll have a blast. Okay, होगा ना? तो चले फिर, नहीं तो लेट हो जाएगा। चल बाय बाय। दोस्तों वो देखिए, कितना सुंदर नजारा है। हे भगवान, हम लोग इतने नीचे से आए। दोस्तों वो देखिए पत्थर, यहाँ पे एक बार लैंडस्लाइड भी होता है। बहुत ही रिस्की है ये जगह। और वहाँ से बाद में अपने बाइक लेके आगे निकला। पता है क्या किया मैंने? खुशी के मारे मैं अपनी बैग ही छोड़कर आ गया यार। हे भगवान, मैं इतना सुंदर प्रकृति को देख के इतना खुश था कि मैं अपना बैग लेना ही भूल गया। कभी कभी ऐसा होता है यार, आपके साथ भी हुआ रहेगा, है ना? ये बैग बहुत भारी है यार। इसको मेरे साथ लेके आके मैंने बहुत बड़ी गलती की। विश्व के अत्यंत ऊंचा मोटरेबल रोड में से एक खारदुंगला को जाने के लिए आप लोग तैयार हो? तो चलिए चलते हैं खारदुंगला की तरफ। खारदुंगला जाने का मेरा वो सपना अभी कुछ ही मिनटों में पूरी होने जा रही है। तो चलिए चलते हैं। खारदुंगला के नजदीक जाते जाते मेरे मन में एक अजीब सी खुशी और एक अजीब सा डर दोनों एक साथ महसूस हो रही थी।
जो रोड आप देख रहे हो दरअसल ये रिसेंटली बनाया हुआ रोड है। फिर भी ये रोड यहाँ पे जल्दी खराब हो जाती है, कारण इस जगह पे स्नोफॉल भारी मात्रा में होती है। इसलिए ये रोड जल्दी खराब हो जाती है और बीच में बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से भी ये रोड जल्दी खराब हो जाती है। और साइड में जो बड़े बड़े पत्थर आप देख रहे हो वो लैंडस्लाइड की वजह से ही यहाँ पे आके गिरे हुए हैं। और हाँ, लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्टों की मौत भी होती है। इसलिए ये जगह देखने में सुंदर लेकिन उतना ही खतरनाक भी है। हे भगवान, यहाँ पे जरा सी भी चूक सीधा खाई में। हे भगवान, यहाँ पे लैंडस्लाइड होके पत्थर सभी सिर के ऊपर गिरे तो मैं तो गया काम से। कोई बचने वाला नहीं आएगा यहाँ पे, कोई भी नहीं आएगा। हमें यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है तो कोई भी नहीं आएगा बचाने के लिए हमें यहाँ पे, ये याद रखिएगा। जी हाँ, सच, अगर यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है तो हमें हेल्प करने वाला यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, क्योंकि खारदुंगला की इस चोटी पे आना ही एक तरह का साहसमय यात्रा होती है। अगर इसी बीच कोई तकलीफ में पड़ता है तो उन्हें बचाना या हेल्प करना नामुमकिन है। लेकिन अहम वक्त पे यहाँ पे हमारे मदद के लिए पहुंचने वाला एक ताकत है और वो है हमारा भगवान। जानना चाहते हो वो भगवान कौन है? दोस्तों, वो भगवान और कोई नहीं, हमारी भारतीय सेना है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, हमारे इंडियन आर्मी। हमारे भारतीय सेना अपनी जान हथेली पे रखे यहाँ मुसीबत में फंसे हम लोगों की रक्षा करते हैं। ऐसी पराक्रमी भारतीय सेना पे मुझे और हर भारतीय को हमेशा गर्व है। मेरी भारतीय सेना को मेरा एक सलाम।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। और आगे जाते मुझे ऐसा नज़ारा मिला, लाइक सोचने लगा कि मतलब मैं स्वर्ग में आ रहा हूँ। रियली ऑलमोस्ट मैं स्वर्ग में पहुँच चुका हूँ। इतना अच्छा था वहाँ पे, मुझे लग रहा था हर एक जगह अपनी ये प्रकृति इतनी खूबसूरत है। एक एक जगह एक एक तरह की खूबसूरती। अरे हे भगवान, बाप रे बाप, कितना खूबसूरत है यार ये नज़ारा तो। मुझे पता नहीं था, सीरियसली मुझे पता नहीं था मेरा इंडिया, मेरा भारत इतना ब्यूटीफुल है, इतना सुंदर है करके। भारत माँ की इस खूबसूरत धरती को मेरा एक प्रणाम। एंड मेरी लक अच्छी थी एक्चुअली, तो वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा था और बहुत सारे स्नो थे वहाँ पे। और किधर भी देखो आप, सभी पर्वत सब कुछ वहाँ पे ना बर्फ से भरा हुआ था और बहुत 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 बेहतरीन दिख रहा था सभी जगह, बहुत सुंदर दिख रहा था जगह।
मुझे गूज़बम्प्स भी हो रहे थे वहाँ पे, और बाइक से उतरने का मन ही नहीं कर रहा था मुझे, इतना खूबसूरत था माहौल। और मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब मुझे लग रहा था यहाँ अभी खुशी से ही हार्ट अटैक हो जाएगा मुझे, इतना खुश था मैं। और गूज़बम्प्स भी आ रहे थे, आगे जाते जाते गूज़बम्प्स भी आ रहे थे मुझे वो नज़ारा देख के। खारदुंगला नजदीक आते आते मेरी दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मतलब इतना खुशी से ना मुझे गाना भी आ रहा था, मतलब कन्नड़ में कुछ गाना गा रहा था मैं वहाँ पे, और हिंदी का भी एक गाना गुनगुना रहा था, मुझे वो गाना ठीक तरह से नहीं याद आ रहा था। ओके, मैं अभी एक गाना गाऊँ क्या? एक गाना गाता हूँ, ठीक है? मुझे गाना गाने का दिल कर रहा है अभी। हाँ, मैं टायर्ड हूँ अभी, पता है मुझे, लेकिन आपको एंटरटेन करना ही मेरी सबसे पहला प्रायोरिटी है। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी बहुत टायर्ड महसूस कर रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रही थी, लेकिन मेरा उद्देश्य एक ही था, और वो आप लोगों को एंटरटेन करना था, बस। लेकिन दोस्तों, ऐसी खूबसूरत दुनिया में आने के बाद कैसा भी बॉडी पेन हो या कैसा भी दर्द हो, सब कुछ एक ही झटके में गायब हो जाता है ना? क्या कहते हो? लेकिन दोस्तों, ऐसी सुंदर बर्फीले पहाड़ों को देखते देखते मुझे यहाँ पे गाना गाने का मन कर रहा है। अब मैं एक गाना गाने जा रहा हूँ। अगर कुछ गलत गा दिया तो मुझे माफ कर दीजिएगा।
ಹೊಡೆದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾಡು ಹಾಡ್ತೀನಿ. ಓಹೋ ಹಿಮಾಲಯ ಓಹೋ ಹಿಮಾಲಯ एक्चुअली जो गाना मैं अभी गा रहा हूँ वो एक्चुअली कन्नड़ लैंग्वेज में है, ठीक है. इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरी हिंदी ऑडियंस के लिए आगे मैं एक हिंदी गाना गा के सुना दूंगा, ठीक है. मैं बहुत खुश हूँ यार. हिंदी हाडोदिತ್ತು. ला 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 आने लगा सोचो ना सोचो तुम्हें क्या हुआ है सोचो ना सोचो तुम्हें क्या चलिए दोस्तों, वादे के मुताबिक मैं भी आपको एक हिंदी गाना गा के सुनाता हूँ, ठीक है. सुनाऊं? तो चलिए. ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां आ गए हम कहाँ है मेरे साजना. तो कैसा था गाना? वैसे ये खारदुंगला जर्नी मेरे लिए सिर्फ एक बाइक राइड नहीं है, बल्कि मेरी एक भावनात्मक सफर है. वैसे उतने दूर से यहाँ पे आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. यहाँ पे मुझे सही सलामत पहुँचाने के लिए मैं मेरे भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ. हे भगवान, हे भगवान, ये क्या है यार? वाह, कितना खूबसूरत है यार. Oh my God, oh my God. ओ गॉड, मुझे इधर से जाने के लिए मन ही नहीं कर रहा है. पता नहीं आते वक्त ऐसा नज़ारा मिलेगा या नहीं. गाइस, आप लोग देख रहे हो ना? दोस्तों आगे देखिए क्या नज़ारा है. गाइस, बहुत लेट हो रहा है, मुझे रिटर्न भी आना है. तो चलिए यहाँ से निकलते हैं. बहुत क्लाउडी दिख रहा है, बारिश होने की संभावना भी है. यहाँ के लोकलाइट बोल रहे थे कि शाम को यहाँ पे बारिश भी होती है.
मुझे कोल्ड की बहुत एहसास हो रही थी, ठीक है, ठंड की बहुत एहसास हो रही थी, लेकिन ना जो खुशी मुझे हो रही थी वहाँ जाके और वहाँ की सुंदरता सभी देख के ना, मुझे एक पल के लिए वो ठंड, वो सब कुछ मैंने भुला दिया। वो ठंड का एहसास सब कुछ मैंने कुछ पलों के लिए भुला दिया मैंने। This is crazy! This is crazy, man. This is crazy. It's just unbelievable. और फाइनली मैं वहाँ पे जाके पहुँचा। ऑलरेडी लेट हो चुकी थी वहाँ पे, तो एक बार इंडियन फ्लैग देखा वहाँ पे, तो बहुत खुशी हुई देख के। मुझे अभी खारदुंगला की उस चोटी पे पहुंचने का खुशी भी हो रही थी, और उसके साथ खारदुंगला जाके रिटर्न आने के लिए मेरे पास समय बहुत कम था। इसका डर भी मुझे सता रहा था। मुझे लग रहा है हम लोग खारदुंगला की चोटी ऑलमोस्ट पहुंच गए। हे भगवान, फाइनली
हम लोग खारदुंगला पहुंच गए। अगले भाग में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हो सके तो कमेंट भी कर दीजिएगा। बेल बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।